जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से एक और वीडियो जो है हम आज डिलीवर कर रहे हैं। बड़ा ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग इमिग्रेशन प्रोग्राम है। पीएनपी के हवाले से हमने डिफरेंट वीडियोस अब तक बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो नए हैं इस चैनल पे और इनको आइडिया नहीं है कि पीएनपी क्या है, तो पीएनपी इट्स एक्चुअली प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो प्रोविंस लेवल पे जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। देन अगर आप आगे आपको जब इनविटेशन मिलता है, आप फिर आगे पीआर फाइल करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और विद द आईआरसीसी। ठीक है जी। अच्छा जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है कनाडा का। और कनाडा में जैसे आपको पता है 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज हैं। हर प्रोविंस का जो है वो रफली कोई 3 से 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। ओंटारियो में तो इवन मोर देन 9 स्ट्रीम्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के हवाले से। तो अगर आप वैसे देखें ओवरऑल तो जब कोई 50 60 60 70 के करीब डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की स्ट्रीम्स अगर आप सारे को ऑल टुगेदर मिलाएं, टेरिटरीज को या प्रोविंसेस को। पहले हमने ओंटारियो के हवाले से वीडियो बनाई थी। ओंटारियो ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा। आज हम बात करने वाले हैं जी ब्रिटिश कोलंबिया के हवाले से। बीसी जो है जी बड़ा ही बढ़िया प्रोविंस है। ज़्यादातर लोगों की हमारे स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन कंट्रीज से है, प्रायोरिटी ये होती है जी कि इस तरह के प्रोविंस में सेटल डाउन हो, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ ये है जी जो प्रोविंस लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोविंस होते हैं ऑफ कोर्स वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा जॉब्स की मामलात होते हैं, राइट। इसके साथ साथ ये बीसी की ख़ास बात ये है जी कि ये बड़ा ही काइंड ऑफ वेदर वेदर फ्रेंडली प्रोविंस है, क्योंकि अगर आप कनाडा को ओवरऑल देखा जाए तो कनाडा जो है वो कोल्डेस्ट कंट्री, लाइक अर्थ पे सबसे कोल्डेस्ट कंट्री है, राइट। तो जितने प्रोविंस है, ओंटारियो हो गया, सस्कैचुअन हो गया, सब -30 -40, इवन अल्बर्टा जो है -40 -50 को हिट करता है। बट बीसी ऐसा है जी इतना ज़्यादा जो है वो इतना हार्श वेदर नहीं रहता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि बीसी मूव करें। खैर, ब्रिटिश कोलंबिया का ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, इसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स है। आज हम जो है वो पर्टिकुलरली एक स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कनाडा में हैं या कनाडा से बाहर हैं, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं दैन बीसी आपको प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर सकता है। एंड उसके थ्रू आप आगे इवेंचुअली अगर वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट के साथ साथ आप पीआर फाइल कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में क्लियरली मेंशन करता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीआईसी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। सो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एंड देन आपको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से इसका क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप जो है आगे इसकी तरीके से नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। राइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की ऑफिशियल वेबसाइट है welcomebc.ca। अच्छा जी, इसमें डिफरेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसकी एक स्ट्रीम है जिसे कहते हैं स्किल्स इमिग्रेशन। ठीक है जी। अच्छा, स्किल इमिग्रेशन की अलग 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। फॉर एग्जांपल स्किल्ड वर्कर, हेल्थ अथॉरिटी, एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड, इंटरनेशनल ग्रेजुएट, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट। कोशिश ये होगी हम सारी स्किल्स को कवर करें इन द फ्यूचर वीडियोस, बट राइट नाउ हम बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के हवाले से। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करना है आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, होपफुली आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि वेदर और नॉट आप इस प्रोग्राम के थ्रू आगे क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में है या कनाडा से बाहर हैं, कहीं भी एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, जिनका फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में ऑक्यूपेशन है, टेक्निकल ट्रेड या किसी और ऑक्यूपेशन में है, और वो ऑफ कोर्स चाह रहे हैं कि वो ब्रिटिश कोलंबिया में सेटल डाउन हो जाए, तो ऑफ कोर्स दिस ये जो स्ट्रीम है ये उन लोगों के लिए। ठीक है जी। क्राइटेरिया इसका मेनली ये है जी कि आपके पास इनडेटरमिनेट, जो कि जिसे हम कहते हैं परमानेंट ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फुल टाइम हो जो कि, और ऑफ कोर्स वो जो अपॉर्चुनिटी हो आपके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो बीसी एम्प्लॉयर के थ्रू। ठीक है जी। अच्छा, आपकी जो जॉब ऑफर हो जी वो मस्ट बी 0123 नॉक कोड जो है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताता हूँ, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसके थ्रू जो है वो कोड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 0 जो है मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, 1 जो है वो लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, 2 जो है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क वेब टेक्नीशियंस इस टाइप की पोजीशंस आ जाती हैं, 3 में फॉर एग्जांपल डेंटल असिस्टेंट, डेंटल लेबोरेटरी असिस्टेंट, बेकर्स, ये सारी पोजीशंस आ जाती हैं। ठीक है जी। तो यही जो नॉक कोड्स हैं वो एलिजिबल हैं इसके हवाले से। और इसके साथ साथ जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफ कोर्स आप क्वालिफाइड हो उस जॉब को करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेंटल असिस्टेंट की पोजीशन है तो ऑफ कोर्स आपके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कि एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एट नॉक टियर 0123। तो इसमें से किसी भी टियर में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 साल का। मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो वेज ऑफर इन लाइन विद बीसी वेज रेट ऑक्यूपेशन है, तो ऑफ कोर्स ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उस रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो वेज ऑफर हो एम्प्लॉयर के थ्रू
वो जो है वो बीसी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करती हो, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो है अपने आप को या अपने डिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर सकें, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं क्राइटेरिया को। ये ऑफ कोर्स गाइड है इसकी, और लाइक आई मेंशन अर्लियर कि ये गाइड आपको मैं पहले ही, मतलब यूजुअली आप किसी भी पीएनपी को आप थॉरोली जब स्टडी करें, उसको रीड करें, उसकी इन्फॉर्मेशन को देखें, तो ऑलवेज रेफर टू द गाइड, ठीक है जी। तो इसका लिंक मैं वेबसाइट में ऐड कर दूंगा। आई मीन जब मैं ये वीडियो अपलोड होती है उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को ऐड कर देते हैं, तो मेक श्योर आप इस गाइड को थॉरोली रीड करें एज वेल। अगर आपको कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी डायरेक्टली, ओके। अच्छा जी, ये जो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपने जनरल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। जो कि जनरल रिक्वायरमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई पीएनपी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट इंटेंशन ये होना चाहिए कि जी आपने ब्रिटिश कोलंबिया में रहना है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आप इकोनॉमिकल बेनिफिट दे रहे हैं बीसी को। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एज एन एम्प्लॉय हायर हो रहे हैं बीसी रीजन में, तो ऑफ कोर्स आपकी एम्प्लॉयमेंट जो वो कंट्रीब्यूट करेगी मेंटेनिंग और क्रिएटिंग जॉब। आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है जी। आपकी जो स्किल्स हैं वो ऑफ कोर्स वहां पर असिस्ट करेंगी प्रोविंस को, तो मतलब आपने ऑफ कोर्स प्रोविंस को जो इकोनॉमिकली बेनिफिट देना है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो कनाडा में वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से अगर आपके परमिट ऑथराइजेशंस रिफ्यूज हो चुके हैं या फिर आपका कोई स्टेटस नहीं है कनाडा में, तो आप इसके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें और फर्दर गाइड करता हूँ, ठीक है जी। तो हम इसमें वापस चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम पहले इसको रीड कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। अच्छा जी, अच्छा देखिए, ये जो जॉब है ऑफ कोर्स इसमें दो पाथवेज हैं। एक तो ब्रिटिश कोलंबिया का एक अपना सिस्टम है जिसके थ्रू आप आपको इनविटेशन मिल सकता है, एमपीआर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये ऑक्यूपेशन, ये जो स्ट्रीम है ये ईईबीसी के लिए भी क्वालिफाई करती है, जो कि जिसका मतलब ये एक्सप्रेस एंट्री ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बीसी में प्रोफाइल है तो सॉरी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल है, तो बीसी आपको जो है प्रोविंस इसके थ्रू भी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है जी। जॉब ऑफर का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि जॉब ऑफर आपकी परमानेंट होनी चाहिए। अगर परमानेंट नहीं है जॉब ऑफर, तो टेक्निकल जो आई मीन जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और लेक्चरर की पोजीशन है, तो उसमें इनडिटरमिनेट पोजीशन होना जरूरी नहीं है। या अगर आपका ऑक्यूपेशन कोई प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में, ठीक है जी, प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है ये डिफरेंट चेकलिस्ट आ जाती है, जिसमें फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, राइट। सो अगर इसमें से कोई ऑक्यूपेशन है, तो अगर आपके जॉब ऑफर परमानेंट भी नहीं है, देन जब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। और जैसे क्लियरली मेंशन है कि नॉक कोड 41200, इसके अलावा डॉक्टरेट लेवल डिग्री, राइट। तो योर जॉब ऑफर डज नॉट नीड टू बी इनडिटरमिनेट, राइट। परमानेंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी जॉब में एलिजिबल टैक ऑक्यूपेशन में, जो हमने ऑलरेडी अभी दिखाया आपको किस तरीके से कौन कौन से टैक ऑक्यूपेशन लिस्टेड है, ठीक है जी। 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये हमने ऑलरेडी बताया कि कहाँ कहाँ हो सकता है। वो कनाडा में भी हो सकता है, कनाडा से बाहर भी हो सकता है। इसके साथ साथ जी आपने ऑफ कोर्स एम्प्लॉयड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है सारी, ठीक है ना, कि एम्प्लॉयड बीसी हो, बीसी में एस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स ये जो सारी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर के हवाले से, ये सारी चीजें फॉलो करनी है एम्प्लॉयर ने। एंड इसके साथ साथ जी अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट हैव अ वैलिड आईआरसीसी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर एंड जॉब सीकर वैलिडेशन कोड, ठीक है जी। तो जिनकी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल है उनको आइडिया होगा कि इस तरीके से आपको जो है वो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल नंबर, जॉब सीकर वैलिडेशन कोड मिलता है, ठीक है जी। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है जी। बाकी दूसरी स्ट्रीम्स है, हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये जो है ये जो स्ट्रीम है बेसिकली पॉइंट ग्रिड सिस्टम पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इनविटेशन आना है बेस्ड ऑन वो पॉइंट्स आना है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा हम थॉरली इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। वो CLB 4 है, जो कि इक्वल टू 4 IELTS होता है। यस, लेट्स सी क्विकली। तो ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि CLB 4 रिक्वायरमेंट्स है मेनली इसमें, ठीक है जी। तो 4.5, 3.5, 4 एंड स्पीकिंग में 4, ठीक है जी। तो जितना ज्यादा अच्छा स्कोर है कोर्स वो बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मोर चांसेस कि आपकी प्रोफाइल पिक हो जाए या आपको इनविटेशन मिल जाए, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं इसी में। अच्छा, अब इसमें प्रोसेस सिंपल है। आपने ऑफ कोर्स पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, अपनी अकाउंट बनाना है। अगर आप BC एंट्री के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप वैसे कर रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स आपने ब्रिटिश कोलंबिया की जो वेबसाइट है इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको इनविटेशन आएगा, आगे आप उसके बाद आप प्रोफाइल मतलब आगे जो है फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद डिसीजन है, एंड देन आपकी फिर आगे पीआर की एप्लीकेशन, एंड देन आपको पीआर ग्रांट होती है, ठीक है जी। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप स्किल इमिग्रेशन के पॉइंट बेस्ड सिस्टम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट एनेबल्स द बीसीपीएनपी टू मैनेज एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पर जाकर आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है जी। इसका लिंक यहाँ पर अटैच्ड है।
इसके साथ-साथ जी जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, आपका जो स्कोर होगा, वो ऑफ कोर्स वो जो है वो पूल में एंटर हो जाएगा जिस जिस भी स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, सारी स्ट्रीम्स के आपके ऑप्शन होंगे, ठीक है ना? और इसके बाद जो है जैसे ही वो आपको पिक करते हैं देन आपके पास इन्विटेशन आ जाएगा, जैसे आपको इन्विटेशन आपके 30 डेज़ होते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए पीएनपी नॉमिनेशन के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा स्कोरिंग को देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये जो रजिस्टरिंग स्कोरिंग फैक्टर्स हैं, द मैक्सिमम स्कोर जो है वो 200 है, ठीक है? इसके साथ-साथ जी डायरेक्टली रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस के 40 पॉइंट्स है, तो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स जिसमें आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है ना? इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स वेजेस हो गई, हावर्ली वेज ऑफ द बीसी जॉब ऑफर, एरिया विद इन बीसी इसके पॉइंट्स अलग हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको फर्दर स्क्रॉल करते हैं इसके साथ-साथ अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ बीसी जॉब ऑफर्स के ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है जी? तो बेस्ड ऑन आपके जो भी चेकलिस्ट है, जो आपके एक्सपीरियंस अगर कनाडा में, कनाडा से बाहर है, अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, ठीक है? एजुकेशन के, डिग्री के, वर्क एक्सपीरियंस के, आपकी आपके आइल्स के, राइट? ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके कैलकुलेट होंगे एंड देन ऑफ कोर्स जो है फॉर एग्जांपल अगर आपका सीएलबी 4 है तो पॉइंट्स है, सीएलबी 5 है तो 10 पॉइंट्स है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे। और डिपेंड्स कि आपकी जॉब कितनी क्या उसकी डॉलर में वर्थ है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर $70 एन आवर की जॉब है आपकी, तो ऑफ कोर्स 55 पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो इट विल ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या पोज़ीशन है, किस पोज़ीशन में आपकी एम्प्लॉयमेंट है और किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली किस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। अच्छा जी, ये कोई रीसेंट ड्रॉज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि मिनिमम स्कोर 132 था, ये कुछ रीसेंट इन्विटेशन गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं। तो ये सारे रेलेवेंट लिंक्स जो है मैं आपको इसमें ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको ईज़ी रहे, ठीक है ना? इसको अप्रोच मतलब इस सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना, ठीक है? तो ये ओवरऑल जो है ये सिचुएशन है जी इस प्रोग्राम की और ये सारी मतलब आई मीन डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। मेरी कोशिश होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ और इट्स अ वेरी गुड एंड अच्छा एक बहुत रीज़नेबल इमिग्रेशन प्रोग्राम है और रिक्वायरमेंट भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोशिश ये करनी है आपने जल्द से जल्द जो है वो आप जॉब अपॉर्च्युनिटी फाइंड करें। बीसी रीजन के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया में आपको जब जॉब ऑफर मिलती है देन अकॉर्डिंगली आप जो है वो आगे इस पीएनपी के थ्रू पीआर ले सकेंगे और इसके साथ-साथ जी दूसरी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स भी हैं बीसी की, उसके हवाले से हम डिफरेंट वीडियोज़ आगे आप तक डिलीवर करते रहेंगे। मेक श्योर आप करें कि आप जॉब्स को अप्लाई करें, जीसी.ca जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक जॉब के हवाले से एक पोर्टल है, वहाँ के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड के थ्रू अप्लाई करें जॉब्स को, बीसी की अपनी प्रोविंस की वेबसाइट है, उसके थ्रू अप्लाई करें एंड आई होप कि जिस तरीके से आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, आप आगे आगे इसके थ्रू क्वालिफाई करते हैं एंड होपफुली आपकी जब पीआर हो जाती है एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड लिविंग इन बीसी। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी के हवाले से जो है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई सवाल हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कोई भी कंसर्न हो, जस्ट मेक श्योर यू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ जी अपना बहुत ख्याल रखें। होपफुली आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर, हैव अ गुड वन, बाय बाय।